जहाँ जहाँ चरण पड़े रघुवर के, उन स्थलों पर श्री राम स्तंभ स्थापित किया जाना है। पहला श्री राम स्तंभ पौराणिक धरोहर मणि पर्वत पर स्थापित हो। श्री राम स्तंभ राजस्थान के ट्रक के जरिए अयोध्या पहुंचा गया। यहां पहुंचने पर वैदिक आचार्यों ने श्री राम स्तंभ का विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया। रास्ते में कई जगहों पर स्तंभ पर पुष्प वर्षा भी की गई। बताया गया कि श्री राम स्तंभ को राम सेवकपुरम में सुरक्षित रखा गया है। संदेश क्या देना चाहता है? देखिए, श्री राम वनगमन मार्ग पे ये सारे पत्थर लगने हैं। 290 स्थान चिन्हित हुए हैं पूरे भारतवर्ष से लेकर रामेश्वरम तक। तो अभी क्या है कि उस पे सभी स्थानों पे एक एक स्थान पे लगना है। जहाँ जहाँ प्रभु जब वनगमन मार्ग पे गए तो जहाँ रुके, जहाँ उन्होंने अपना थोड़ा सा समय व्यतीत करा, उस स्थान की जो महत्वता है वो उस पे इंगित है। कोई भी अगर पढ़ना चाहेगा उसके, देखिए बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, जानते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग प्रभु गए लेकिन वहाँ पर कोई पहुँचा ही नहीं। वो अभी तक टूरिज्म की दृष्टि से भी देखें और भक्तों की दृष्टि से भी देखें, वो भी ओझल है। तो हमारा ये मानना है कि संस्था ने ये जो संकल्प लिया है कि उन सभी स्थानों को चिन्हित करा जाए, टूरिज्म की दृष्टि से भी उसको जोड़ा जाए, ताकि जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो श्री राम के जो पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में फैले हुए हैं, वो यहाँ से लेकर और रामेश्वरम तक वो दिव्य यात्रा को देखें कि किस विकट परिस्थितियों में उस समय गए होंगे प्रभु श्री राम और उन्होंने वो चीज़ें वहाँ पर निर्धारित करी हैं। पत्थर की अगर विशेषता की बात करें, पत्थर हमारा बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये लगभग 1000 वर्ष की इसकी आयु है। 4 भाषाओं में इसमें हर जगह की विशेषता लिखी हुई है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और एक स्थानीय भाषा। जी। QR कोड भी एक QR कोड लगाया गया है कि जैसे कि इस पर संक्षिप्त विवरण है, और अगर हम इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करेगा, कोई भी वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाएगा, वहाँ पर पूरा विवरण वहाँ पे पढ़ सकता है। इन राम स्तंभों की गणना आयकर विभाग से सेवानिवृत्त रामावतार शर्मा के शोध पर आधारित है। उन्होंने एक नहीं अनेक बार अयोध्या से रामेश्वरम तक अलग अलग वाहनों के जरिए यात्रा की और इस पर एक विस्तृत शोध किया। ये शोध 40 वर्षों तक चला। कहा जाता है कि वन गमन के समय श्री राम दशरथ महल से निकलने के बाद सबसे पहले मणि पर्वत पर रुके थे, इसलिए स्तंभ स्थापित करने की प्रक्रिया यहीं से शुरू की जा रही है। देखिए, जो मैंने बताया कि डॉक्टर रामावतार शर्मा जी ने 40 वर्षों का शोध करा है। एक एक स्थान पे लगभग 10 बार गए हैं, स्वयं पैदल चल के गए हैं, स्कूटर पे गए हैं। तो उन्होंने सारी चीज़ें जो गूगल मैपिंग के जरिए श्री रामचरितमानस और जो सबसे सिद्ध प्रसिद्ध जो है वाल्मीकि रामायण, उससे संदर्भ लिया गया है सारी चीज़ें। आप देखेंगे जो स्तंभ पे जो अगर चीज़ें जो उसके विशेषता जो लिखी हुई है, उसमें उसका ध्येय और जो श्लोक है वो भी लिखा हुआ है कि किस श्लोक में ये व्याख्या है कि यहाँ पर प्रभु आए थे। तो रामचरितमानस का श्लोक भी आपको मिलेगा उस पर, और आपको वाल्मीकि रामायण का श्लोक भी मिलेगा उस पर। तो इस तरीके से मणि पर्वत आया कि पहला जो पड़ाव था उनका, तो मणि पर्वत रुकने के बाद में फिर वो आगे बढ़े, तमसा तट पे पहुंचे। जो आप देखेंगे मोस्टली सबको पता है, क्योंकि बड़ा रात उन्होंने वहां गुजारी इसलिए बड़ा उसको पता। लेकिन पहली बार जो दशरथ महल से निकले तो पहले मणि पर्वत रुके, फिर वो आगे बढ़े। तो इसलिए हम पहला जो हमारा स्तंभ है वो मणि पर्वत पे स्थापित कर रहे हैं। कितने दिनों की? बता दें कि अयोध्या से रामेश्वरम तक लगने वाले राम स्तंभ का पहला स्तंभ अयोध्या पहुंच गया है। शनिवार को राजस्थान के माउंट आबू से रामनगरी के लिए रवाना हुआ था। फूलों से सजे ट्रक पर बने रथ के जैसे एक विशेष वाहन से ये राम स्तंभ रामनगरी लाया गया है। बताया जा रहा है कि वनवास के दौरान जिन जिन स्थानों पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण पड़े थे, अब उनकी गाथा स्तंभ के जरिए लोगों को बताई जाएगी। राजस्थान के बलुआ पत्थर से बने इस विशेष स्तंभ पर संबंधित स्थान से संबंधित जानकारियां, वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्लोक और उनके अर्थ स्थानीय समय 4 भाषा में लिखे हुए हैं। इनकी शुरुआत अयोध्या की मणि पर्वत से होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।